जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग एंड टीम ने मिलके उन्हीं सारे हॉर्न्स को जमा कर लिया था और फिर उसके बाद वो सारे के सारे वहाँ से निकल गए थे क्योंकि उन सभी को पता था कि अब इस जगह पर रहना बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हो सकता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं लुओ फेंग आगे बढ़ रहा था अपनी टीम के साथ में, लेकिन तभी लुओ फेंग नोटिस करता है कि कोई तो है जो कि उसकी तरफ को आ रहा है, जिसके बाद लुओ फेंग और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग लुओ फेंग के पीछे पड़ चुके थे एंड देखने में वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे थे। वो लोग फ़िलहाल डिस्टेंस स्टे करते हुए आ रहे होते हैं एंड वो लोग ये भी देख रहे थे कि आखिर कितनी देर की दूरी पे है वो इस सारे के सारे लोगों से ही। फ़िलहाल तो इन लोगों के जो इरादे थे वो कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहे होते, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर ये लोग सरपास कर लेते हैं लुओ फेंग एंड टीम को। जिसके बाद लुओ फेंग तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी में आ गया था और वो यही सोच रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। एंड सडनली कहाँ से अपीयर हुए, जिसके बाद तुरंत ही एकदम से ही फाइट करने लग गए थे। एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम पूरे तरीके से इनको डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन सारों ने ही सडनली अटैक किया था, जिसकी वजह से लुओ फेंग एंड टीम को मौका नहीं मिल पाता है इन सारे लोगों को रोकने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स आके खड़े हो गए थे लुओ फेंग एंड टीम के सामने। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग गुस्से से देखने लग जाता है कि आखिर आखिर ये लोग जो कि सडनली अपीयर हो गए हैं और बिना किसी बात के लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। भी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि फिलहाल लुओ फेंग के सामने ही खड़ा था और वो कह रहा होता है कि तुम में से दो तो स्टेलर लेवल पे हैं एंड 3 हैं अपने फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल पे, वो भी स्टेलर लेवल के हैं। तुम सारे के सारे कुछ ज़्यादा ही वीक हो। पता था कि सारे के सारे मिलके भी इतने ज़्यादा वीक हो गए। तभी हम देखते हैं बबाता को, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो लोग लुओ फेंग के सामने खड़े हैं वो लोग नाकामोन ट्राइब के हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। तभी यहाँ पे बबाता उनको देख के बता रही होती है कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ह्यूमन रेस के अंदर आज तक इनके जैसा कोई नहीं हुआ, बल्कि इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ साथ वो ये भी बता रही होती है कि जितने भी लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं इनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इनके साथ में ऐसे नॉर्मल तरीके से फाइट नहीं करी जा सकती। और उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि खड़ी हुई थी उसी बंदे के पास में, जो कि कह रहा था कि अगर तुम वो हॉर्न मुझे दे दो तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा, क्योंकि मुझे फ़िलहाल तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम लोग हो भी इतने ज़्यादा वीक। वो अपने लोगों को हुक्म दे देता है और कहता है कि जाओ जाके इनसे उस हॉर्न को छीन लो या फिर इनके ऊपर अटैक कर दो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग भी उनकी तरफ कोई देखने लग गया था और कहता है कि ये तो वाइट टाइगर टावर के लोग हैं, जो कि कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन में से बिलोंग करते हैं, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की। जिसके बाद लुओ फेंग को समझ में आ गया था कि उसके सामने जो लोग खड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि जितनी स्ट्रॉन्ग नोलानसन फैमिली है इतने ही स्ट्रॉन्ग ये लोग खुद भी होंगे। जिसके बाद लुओ फेंग के हाथ में वही हॉर्न था एंड उसे देखते हुए लुओ फेंग यही सोच रहा होता है कि इस हॉर्न को वो इन्हें दे या फिर नहीं। तभी वो वहाँ पे अपने ब्रदर्स की तरफ को देखने लग गया था, जो कि उसे इशारा कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त पे फ़िलहाल अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो तुरंत ही उस हॉर्न को फेंक के मार देता है, वो भी एक इंसल्टिंग वे में, जिसे देख के उस लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लुओ फेंग ने उसकी इंसल्ट कर दी थी। जिसके बाद लुओ फेंग तो मुस्कुराने लग जाता है एंड हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और उसी लड़की को पीछे हटाते हुए कहता है कि तुम खुद को इतने ज़्यादा पावरफुल समझते हो कि तुम मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन तभी लुओ फेंग कहता है कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी बातों से हम डर जाएंगे, है ना। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बंदा और भी ज़्यादा भड़क चुका था और इस बार तो वो अपने आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कि कह रही थी कि ब्रदर यू, मुझे लगता है कि अब आपको इन सभी का काम खत्म करना ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे मरने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड्स वो तुरंत ही रेडी हो गए थे फाइट करने के लिए। जिसके बाद लुओ फेंग भी बहुत ही ज़्यादा जोश में आ चुका था एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग की टीम पूरे तरीके से ही रेडी हो जाती है उनके साथ में फ़ाइट करने के लिए। जिसके बाद क्यू भी कह देता है कि जाओ जल्द से जल्द जाके इस बंदे को ख़त्म कर दो। जिसके बाद तुरंत ही उसके लोग आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। तो हम देखते हैं लुओ फेंग एंड टीम को वो भी तुरंत ही आगे बढ़ने लग गए थे एंड हम देखते हैं कि काफ़ी शानदार फाइट इन लोगों के अंदर स्टार्ट हो गई थी। एंड इस फाइट में हमें देखने को मिल रहा था कि लुओ फेंग की टीम थोड़ी वीक ही है, जबकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं फिजिकल पावर में भी एंड स्ट्रेंथ के मुकाबले में भी।
तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक जगह पे रुक के खड़ा हो गया था। उसके बाद फिर वो सभी को लीड करने लग जाता है और फिर बताता है अपने हिसाब से कि इस तरीके से फाइट करनी है। तभी हम देखते हैं होंग को जो कि तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद फिर ली शेन जो कि तुरंत ही एक शील्ड बना लेते हैं। वेल हम यहाँ पे जैसे ही ये लोग कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स के वो फोर्सेस आगे बढ़ने लग जाते हैं। सारे के सारे वो वॉरियर्स बहुत बुरे तरीके से नीचे को गिरने लग गए थे और दूर को हट रहे होते हैं, जिसे देख के यू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और किसी इस तरीके के फोर्स को अपने पास में रखते होंगे। जिसके बाद वो गार्ड्स दोनों ही तरफ से फंस चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं लुओ फेंग को जो कि कह रहा था कि अभी ज़रा रुक जाओ, मेरे पास में एक और गिफ्ट भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने उसी वेपन को निकाल के उसे थ्रो कर देता है। लेकिन यहाँ पे लुओ फेंग का एक और गार्ड वो वहाँ पे खड़ा था एंड इस वेपन को वो अब आगे डायरेक्ट करता है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेपन धीरे धीरे करके सारे के सारे गार्ड्स को मार देता है, जिसे देख के तो अब मिस्टर यू भी हैरान हो चुका था। और उसके पास में खड़े हुए वो दो गार्ड्स वो तो और भी ज़्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था फाइट करने के अलावा, तो इसलिए वो तो फाइट ही करते हैं। लेकिन यू थोड़ा दूर हट गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी वेपन को डायरेक्ट कर रहा होता है एंड इस बार जाके वो दोनों गार्ड्स भी मारे जा चुके थे। तभी यू को देखते हैं जो कि उसी लड़की को लेके आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से तुरंत ही एक सोर्ड आ जाती है जो कि उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी, लेकिन तभी यू अपनी रियलिटी दिखा देता है, वो उस लड़की को थ्रो कर देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उस लड़की की भी डेथ हो ही जाती है उसी मोमेंट पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग अब आगे कह रहा था कि रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब आगे जाके उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके इतने सारे लोगों को मार चुके हैं, आगे जाना हो सकता है हमारे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही नीचे को आ गया था और अपनी मास्टर की बात को सुनता है। जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपने हाथ में उसी स्पिरिचुअल चीज़ को देख रहा था और कह रहा था कि वाकई में इस लड़के ने काफ़ी अच्छा काम किया, मुझे बिलीव नहीं होता कि इसने मेरे वेपन को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया, वो भी सिर्फ एक ही बार में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस वेपन को थ्रो कर देता है उसी बंदे की तरफ को और यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कितने अच्छे तरीके से उसने उस वेपन को डायरेक्ट किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलहाल तो वो उसे देख के यही सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इसका करना क्या। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उससे कहने लग गया था कि इसका कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इसको अपने पास में रख लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। जिसके बाद हम बबाता को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहाँ पे अपीयर हो गई थी और कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने इतने सारे वॉरियर्स को मार डाला है। एंड मैं अच्छे से जानती हूँ लुओ फेंग, तुम यही सोच रहे होगे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन परेशान मत हो, ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है एंड वो सारे के सारे लोग अब मारे जा चुके हैं, तो अब हमारा उनसे क्या ही लेना देना। अब जब उनकी डेड बॉडीज़ अगर किसी को मिलेंगी भी बाय चांस, तब भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद वो कह रही होती है कि लुओ फेंग हमारा असली डर नोलानसन फैमिली है, ना कि ये छोटे मोटे लोग। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर होंग भी कहने लग गए थे कि तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, लेकिन थंडर वर्ल्ड के बारे में मुझे कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन पे ये सारे के सारे कुछ स्टोन्स के बारे में ढूंढने लग गए थे एंड यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमें लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो तुरंत ही उस जगह से निकल जा। तभी हम देखते हैं यू को जो कि फिलहाल छिप के उसी जगह पे खड़ा हुआ था और वो कह रहा होता है कि आखिर ये लोग थे कौन, वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनके टैक्टिक्स एंड फाइट करने का तरीका, ये सब कुछ मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये लोग आए कहाँ से हैं एंड इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल हैं कि अपने एनिमीज़ को एक बार से ही ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं एक फील्ड को जहाँ पे लुओ फेंग एंड टीम फाइनली आ चुके थे एंड ये लोग फिलहाल अब थोड़ी और जगह को कवर करना चाहते थे। तो फिर बबाता कहती है कि बस हमें कल तक का इंतज़ार करना है एंड मुझे लगता है कि हम लोग एक सही जगह पे पहुँच जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबाता मस्त ऐसे ही मज़े ले रही होती है लुओ फेंग की बैग पे बैठी हुई। तभी यहाँ पे ली शेन कह रहे होते हैं कि बबाता जल्द से जल्द बताओ ज़रा कितना किलोमीटर्स का रास्ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लुओ फेंग की टक्कर हो जाती है उसी बीच से जिसको उसने कल भी देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बीच तो बहुत बुरे तरीके से बौखलाने लग गए थे कि ह्यूमन से उनका सामना हो चुका है और वो बहुत तेज़ी के साथ में अब बदला लेना चाहते थे, यानी कि इन सभी को मारना चाहते थे, क्योंकि लुओ फेंग एंड टीम ने उनके सामने आके उनकी शांति को बहुत बुरे तरीके से भंग कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक आगे बढ़ रहा था अटैक
अटैक करने के लिए लुओ फेंग के ऊपर। लेकिन तभी उसी गार्ड को देखते हैं जो कि तुरंत ही लुओ फेंग के रखे हुए उसी वेपन को निकाल लेता है और क्या ही शानदार तरीके से वो अटैक कर देता है उस बीस्ट के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि मौके पे ही उस बीस्ट की डेथ हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और बीस्ट भी आगे भागते हुए जा रहे थे, लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ उसी वेपन को देखने लग गया था और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था। लुओ फेंग एंड टीम तुरंत ही वहाँ पे आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं ली शेन को जो कि कह रहे थे कि अगर तुमने उस वेपन का अच्छे से इस्तेमाल ना किया था तो वाकई में हम लोग इस बार तो मारे ही जाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही और भी काफ़ी सारे बीस्ट आ चुके थे और इस बार उनकी मात्रा वो तो बहुत ही ज़्यादा थी। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक वापस से रेडी हो चुका था अपनी सोड लेके। जिसके बाद वो दूसरा बंदा भी रेडी हो जाता है तो बबाता अब कंफ्यूज हो चुकी थी और कहती है कि फ़ाइट कैसे करोगे, वो तो 100 से भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है रियल फाइट का। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी सोड को निकाल लेता है। एंड हम देखते हैं कि उन सारे बीच ने चारों ही तरफ से लुओ फेंग एंड टीम को घेर लिया था और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वॉरियर होंग को जिन्होंने वापस से उसी शील्ड को क्रिएट कर लिया था। एंड अब वो बस कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे तो करके इनको रोक पाएँ। लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी जो शील्ड होती है वो ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाती एंड वो अटैक करने ही वाली होती है उन सभी के ऊपर। अंदर से ये लोग सेफ फील कर रहे थे एंड उन्हें मौका भी मिल चुका था अपने अटैक्स को एक काफ़ी अच्छे ढंग से परफॉर्म करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते हैं शील्ड हट जाती है एंड हम देखते हैं कि उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए लगातार काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं। साथ साथ लुओ फेंग वो भी एक काफ़ी क्लासी वे में फाइट कर रहा होता है एंड और भी बाकी सारे वॉरियर्स वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उन सारे के सारे बीस्ट को मार रहे होते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन बीस्ट को मारना बस ऐसे ही एक खेल हो चुका है इन सारे लोगों के लिए। लुओ फेंग भी एज़ यूजुअल फाइट कर ही रहा होता एंड उसके सामने काफ़ी सारे बीस्ट भी आ रहे थे, लेकिन लुओ फेंग को पता था कि उसे अब क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही स्काई की तरफ को चला जाता है और फिर वो अपने उन्हीं सिल्वर गार्ड्स को समन कर लेता है जो कि तुरंत ही वहाँ पे आ चुके थे। एंड इस बार उन गार्ड्स ने ही कवर कर लिया होता है लुओ फेंग एंड टीम को। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट एक बार फिर से उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड्स तुरंत ही उन सभी को वहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बीस्ट भी पीछे की तरफ को आ रहे थे इनको मारने के लिए, लेकिन तभी गार्ड वहाँ पे एक शील्ड बैरियर बना लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब बीस्ट पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे तो करके यहाँ पे रोक पाए इनको, लेकिन ऐसा करने में नाकामयाब हो रहे थे, बल्कि वो शील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम बहुत ही ज़्यादा आगे आ जाती। जिसके बाद वॉरियर ली शेन पूछने लग गए थे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा लुओ फेंग कहने लग जाता है कि ब्रदर प्लीज़ आप इस तरीके की बातें मत करिए, क्योंकि जब भी आप कुछ पॉजिटिव बात करते हैं कुछ उल्टा ही होता है। एंड हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही होता है। काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर स्काई की तरफ से थंडर के रूप में आगे आ रही होती है एंड हम देखते हैं कि दोनों ही आगे बढ़ के अब उसको रोकने लग गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ कुछ थंडर नहीं थी बल्कि कुछ और भी था। जिसके बाद यहाँ पे ली शेन की हालत ख़राब हो चुकी थी एंड हम देखते हैं कि दोनों ही ब्रदर्स आ जाते हैं उनको संभालने के लिए एंड सामने से गार्ड्स भी आके खड़े हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ली शेन कह रहे होते हैं कि आखिर कौन है जो कि अब हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी इतने ज़्यादा बुरे तरीके से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट जो कि देखने में एक ड्रैगन लग रहा था वो आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके। जिसके बाद बबाता स्क्रीन के ऊपर देखने लग गई थी तो वो कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है, क्योंकि इसके अराउंड काफ़ी सारी थंडर लपेटी हुई है जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट तुरंत ही अटैक कर देता है लुओ फेंग को। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए वो तुरंत ही ली शेन को उठा के उस जगह से दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है कि ऐसा करो पाओ, तुरंत ही इन्हें यहाँ से लेके चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट अब सामने आ जाता है इन सभी गार्ड्स के, जिसे देख के वो सारे के सारे ही रेडी हो जाते हैं और अपनी सोर्ड को निकाल लेते हैं। फिलहाल इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।